तो क्या आप एक नई कार लेने जा रहे हो? क्या आप अभी भी महिंद्रा की दमदार परफॉर्मेंस और टाटा की अनबीटेबल सेफ्टी में उलझे हुए हैं? क्या आपको लगता है कि टोयोटा के पास भारत में सिर्फ गिने चुने ऑप्शंस हैं, जैसे इनोवा और फॉर्च्यूनर? अगर हाँ, तो दोस्त अपनी सोच को जरा किनारे रखो, क्योंकि आज मैं तुम्हारा दिमाग हिलाने वाला हूँ। 2026 में टोयोटा इंडियन मार्केट में ऐसा धमाका करने वाली है ना कि तुम बस देखते रह जाओगे। और हाँ, ये सिर्फ कार्स नहीं है, ये है फ्यूचर। कुछ ऐसी कार्स आ रही हैं जो सीधा मार्केट के प्लेयर्स को हैरान कर देंगी। हाँ, क्रेटा और सेल्टोस वाले भी टेंशन में आने वाले हैं। मैं तुम्हें ऐसी 9 अपकमिंग टोयोटा कार्स के बारे में बताने वाला हूं जो 2026 तक इंडिया में लॉन्च होने वाली है। ये लिस्ट सिर्फ लीक्स और रूमर्स पे बेस्ड नहीं है, बल्कि सॉलिड इन्फॉर्मेशन पे है। और हाँ, वीडियो के एंड में जो कार है ना, वो इंडियन मार्केट को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। इतनी अच्छी होने वाली है वो। नंबर 3 वाली कार आपको वाकई हैरान कर देगी। उसके फीचर्स सुनकर तुम कहोगे, भाई साहब ये तो चाहिए ही चाहिए। और एक कार ऐसी है जिसकी वजह से क्रेटा और सेल्टोस की तो भाई बैंड बजने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है टोयोटा की तरफ से एक ढांसू एंट्री, और इसका नाम है टोयोटा यारिस क्रॉस। हाँ, वही यारिस, लेकिन अब क्रॉसओवर अवतार में। ये उन लोगों के लिए है जो एक कॉम्पैक्ट साइज में दमदार परफॉर्मेंस और स्टाइलिश लुक चाहते हैं। सोचो, एक ऐसी एसयूवी जो शहर की भीड़ में भी मक्खन की तरह निकले और हाईवे पर भी तुम्हें बॉस वाली फीलिंग दे। यार, आज के जमाने में हर कोई एसयूवी चाहता है। यार, इसकी डिजाइन ही इसकी सबसे अच्छी यूएसपी है। एकदम शार्प लुक्स, एग्रेसिव फ्रंट ग्रिल और एक स्पोर्टी स्टांस। ये आते ही क्रेटा और सेल्टोस जैसी कार्स को सीधी टक्कर देगी। और हाँ, टोयोटा की रिलायबिलिटी का टैग तो साथ में है ही। एक्सपेक्टेड है कि इसमें 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन मिलेगा, जो माइलेज के साथ साथ अच्छी पावर भी देगा। वही टोयोटा का अपना हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो पेट्रोल की टंकी पर तुम्हारी मुस्कान बनाए रखेगी। सोचो, जब दोस्त पूछेंगे कितना देती है और तुम कहोगे, भाई पेट्रोल डलवाना भूल ही गया, मजा ही आ जाएगा। एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ADAS फीचर्स और पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। मतलब सब कुछ मिलेगा जो आजकल के गर्ल बॉयज को चाहिए। और हाँ, टोयोटा की बिल्ड क्वालिटी तो हमेशा से टॉप नॉच रही है, तो सेफ्टी की चिंता रहने दो। उम्मीद है ये 10 लाख से 16 लाख के बीच आ सकती है। इस प्राइस पॉइंट पर ये वाकई मार्केट में खलबली मचा सकती है। तो क्या लगता है, क्या यारिस क्रॉस वाकई क्रेटा और सेल्टोस को हिला पाएगी, या फिर सिर्फ एक और कॉम्पैक्ट एसयूवी बनकर रह जाएगी? और अब बात करते हैं हमारी दूसरी कार की। ये उन लोगों के लिए है जो कॉम्पैक्ट साइज में एक फन टू ड्राइव कार चाहते हैं, लेकिन एसयूवी वाला फील भी मिले। जी हाँ, नंबर 2 पर है टोयोटा रेज। ये उन लोगों के लिए है जो कार को बस एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन मानते हैं। रेज एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो अपनी चुलबुली डिजाइन और कॉम्पैक्ट डायमेंशंस के लिए जानी जाती है। इसे तुम पॉकेट रॉकेट कह सकते हो। शहर की ट्रैफिक में भी तुम फटाफट से कट मारोगे और कोई झंझट नहीं। ये कार देखते ही बोलती है, मैं कूल हूँ और मुझे ड्राइव करना मजा आता है। इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन या 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल सकता है। पावर तो भाई दमदार होगी, लेकिन मजा आएगा इसकी सिटी ड्राइविंग में। एक मॉडर्न इंटीरियर, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, LED हेडलैम्प्स, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, मतलब वो सब कुछ जो एक यंग जनरेशन को अपनी कार में चाहिए होता है। सेफ्टी के लिए मल्टीपल एयरबैग्स और ABS के साथ EBD तो मिलेगा ही। और हाँ, इसकी कॉम्पैक्ट साइज की वजह से पार्किंग में कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली की तंग गलियों से लेकर मुंबई की क्राउड तक ये हर जगह फिट हो जाएगी। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज 8 लाख से 12 लाख के बीच हो सकती है। इस सेगमेंट में ये वेन्यू और सोनेट को टक्कर देगी। और अब जिसकी मैं बात कर रहा था कि नंबर 3 वाली कार आपको वाकई हैरान कर देगी, ये है टोयोटा की प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट की वो एंट्री जो प्रीमियम एसयूवी वालों को सच में टेंशन दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये है टोयोटा RAV4। ये सिर्फ एक कार नहीं है, ये है एक स्टेटमेंट। एक ऐसा नाम जो ग्लोबल लेवल पर लाखों लोगों का भरोसा जीत चुका है। और अब ये भारत आ रही है तहलका मचाने। RAV4 टोयोटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक है ग्लोबली। और क्यों नहीं होगी? इसका डिजाइन, परफॉर्मेंस और टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसे एक अनबीटेबल पैकेज बनाती है। इसका बोल्ड और मस्कुलर डिजाइन, वो देखते ही लगता है कि हाँ, कुछ बिग आ रहा है। और इसके अंदर बैठते ही तुम्हें प्रीमियम फील आ जाएगा। इसमें 2.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलने की पूरी उम्मीद है। ये इंजन सिर्फ पावरफुल ही नहीं, बल्कि माइलेज के मामले में भी कमाल का है। सोचो, 2.5 लीटर का इंजन और फिर भी शानदार माइलेज। ये तो ऐसा है जैसे तुम जिम जाओ और तुम्हें पनीर टिक्का खाने को भी मिल जाए। मतलब पावर भी और इकोनॉमी भी। इसमें AWD का ऑप्शन भी मिल सकता है, जो इसे ऑफ रोड कैपेबिलिटीज में भी काफी बेहतर बनाएगा। प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री, एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, JBL साउंड सिस्टम और ADAS सूट। मतलब इसमें वो सब कुछ होगा जो तुम एक लग्जरी एसयूवी में उम्मीद करते हो, और शायद उससे भी कुछ ज्यादा। इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी है कि तुम्हें लगेगा जैसे तुम एक टैंक में बैठे हो, लेकिन वो टैंक जो मक्खन की तरह चलता है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 30 लाख से 40 लाख के बीच हो सकती है। ये प्राइस पॉइंट इसे जीप कंपास, Hyundai Tucson और स्कोडा कोडियाक जैसी कार्स के साथ स्टैंड कर देगा। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है दोस्तों। अगर तुम एक ऐसी कार सर्च कर रहे हो जो फैमिली के लिए परफेक्ट हो, जिसमें स्पेस भी हो, फीचर्स भी हो और टोयोटा का भरोसा भी हो, तो हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है टोयोटा वेलोज। हाँ, ये नाम शायद तुमने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये वो कार है जो इनोवा क्रिस्टा से जरा नीचे
से और अर्टिगा एक्सएल 6 से जरा ऊपर के सेगमेंट में फिट होगी, यानी एक परफेक्ट 7 सीटर फैमिली कार। वेलोज को एक कॉम्पैक्ट 7 सीटर एमपीवी के तौर पर देखा जा रहा है। इसकी डिजाइन काफी मॉडर्न और स्टाइलिश है, जो इसे ट्रेडिशनल एमपीवी से अलग बनाती है। ये उन लोगों के लिए है जो एक 7 सीटर कार तो चाहते हैं, लेकिन इनोवा जितनी बिग या महंगी नहीं। इसे तुम स्मार्ट फैमिली एमपीवी कह सकते हो, जो दिखने में भी अच्छी है और काम में भी अच्छी। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, वही जो तुम्हें टोयोटा की कई और कार्स में मिलता है। ये इंजन अपनी रिलायबिलिटी और माइलेज के लिए जाना जाता है। पावर तो भाई इतनी होगी कि तुम आराम से 7 लोगों को बिठाकर हाईवे पर निकल जाओ और कभी भी पावर की कमी महसूस नहीं होगी। अरे बच्चों को तो पता भी नहीं चलेगा कि वो 7 सीटर में बैठे हैं, उन्हें तो बस मजा आएगा। एक फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टीपल एयर बैग्स जैसे फीचर्स इसमें मिलेंगे। 3rd रो तक के पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स भी होंगे, ताकि पीछे बैठे बच्चे भी गर्मी से परेशान न हो। और हाँ, स्पेस मैनेजमेंट इसमें कमाल का होगा, क्योंकि टोयोटा एमपीवीज बनाने में माहिर है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज 10 लाख से 15 लाख के बीच हो सकती है। इस प्राइस पॉइंट पर ये अर्टिगा, एक्सएल 6 और किया के अर्न्स को सीधी टक्कर देगी। अब जो अगली कार है ना, वो सेगमेंट हिला सकती है। ये उन लोगों के लिए है जो सेडान की एलिगेंस और एसयूवी की प्रैक्टिकलिटी दोनों एक साथ चाहते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है टोयोटा कोरोला क्रॉस। हाँ, वही कोरोला जिसका नाम सुनते ही तुम्हें रिलायबिलिटी और कंफर्ट याद आता है, लेकिन अब ये एक एसयूवी अवतार में आ रही है। कोरोला क्रॉस एक ऐसी कार है जो कोरोला की रिलायबिलिटी को एसयूवी की प्रेजेंस के साथ एडेड है। इसका डिजाइन बहुत ही बैलेंस्ड है, न ज्यादा एग्रेसिव और न ज्यादा सॉफ्ट। ये उन लोगों के लिए है जो एक ऐसी कार चाहते हैं जो हर सिचुएशन में फिट हो जाए, चाहे वो ऑफिस हो, फैमिली आउटिंग हो या फिर कोई एडवेंचर ट्रिप। इसे तुम ऑलराउंडर कह सकते हो। इसमें 1.8 लीटर या 2.0 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है। टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का कमाल तो तुम जानते ही हो। पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ साथ शानदार माइलेज। ये इंजन इतना स्मूथ होगा कि तुम्हें लगेगा जैसे तुम हवा में चल रहे हो। और हाँ, जब तुम टोल पर रुकोगे और देखोगे कि तुम्हारी कार अभी भी इलेक्ट्रिक मोड पर चल रही है, तो चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाएगी। एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ और टोयोटा सेफ्टी सेंस सूट, मतलब सेफ्टी और कंफर्ट दोनों का पूरा ध्यान रखा गया है। इसकी सीट्स इतनी कंफर्टेबल होंगी कि तुम्हें लगेगा जैसे तुम घर के सोफे पर बैठे हो। बस फर्क इतना है कि सोफा 100 की स्पीड पर भाग रहा है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज 18 लाख से 25 लाख के बीच हो सकती है। इस प्राइस पॉइंट पर ये Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस के टॉप वेरिएंट्स और टाटा हैरियर, MG हेक्टर जैसी कार्स को टक्कर देगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी कार की जिसके नाम से ही तुम्हें एडवेंचर और रफ टफ फीलिंग आती है। हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर है टोयोटा हाइलक्स। हाँ, वही हाइलक्स जो दुनिया भर में अपनी अनब्रेकेबल रिलायबिलिटी और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के लिए जानी जाती है। और अब ये आ रही है एक नए अवतार में, और भी ज्यादा दमदार और भी ज्यादा स्टाइलिश। हाइलक्स सिर्फ एक पिकअप ट्रक नहीं है, ये है एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ वीकेंड पर शॉपिंग करने नहीं जाते, बल्कि माउंटेन पर चढ़ते हैं, नदियों को पार करते हैं और हर एडवेंचर के लिए तैयार रहते हैं। इसकी नई जनरेशन में तुम्हें और भी ज्यादा मस्कुलर डिजाइन, इंप्रूव्ड इंटीरियर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी। ये ऐसी कार है जिसे देखकर ही तुम्हें लगेगा कि हाँ, कुछ तो है इसमें। एक्सपेक्टेड है कि इसमें 2.8 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलेगा, वही दमदार इंजन जो फॉर्च्यूनर में भी आता है। पावर और टॉर्क का तो भाई पूछो ही मत। ये इतना होगा कि तुम इसे लेकर कहीं भी निकल जाओ, ये तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। चाहे तुम्हें घर का सामान ढोना हो या फिर बाइक लेकर पहाड़ों पर जाना हो, हाइलक्स सब कुछ कर लेगी। ये तो ऐसी कार है कि अगर इसे बीच रास्ते में छोड़ भी दो तो ये खुद ही घर वापस आ जाएगी। एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और सेफ्टी फीचर्स का पूरा पैकेज। इसमें तुम्हें ऑफ रोड मोड्स, डिफरेंशियल लॉक्स और 4x4 सिस्टम जैसे फीचर्स मिलेंगे जो इसे एक प्रॉपर ऑफ रोडर बनाते हैं। इंटीरियर अब पहले से ज्यादा प्रीमियम और कंफर्टेबल होगा, ताकि तुम लंबे सफर भी आराम से तय कर सको। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज 35 लाख से 45 लाख के बीच हो सकती है। इस प्राइस पॉइंट पर ये Isuzu D-Max V-Cross को सीधी टक्कर देगी। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्यूचर की, और फ्यूचर है इलेक्ट्रिक। हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर है टोयोटा की ऑन इलेक्ट्रिक एसयूवी टोयोटा BZ4X। ये नाम सुनकर भले ही जरा अजीब लगे, लेकिन ये कार तुम्हें हैरान कर देगी। ये टोयोटा का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में पहला डेडिकेटेड प्रोडक्ट है और ये सीधे टक्कर देगी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी को। BZ4X एक मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी है जिसे टोयोटा ने सुबारू के साथ मिलकर डेवलप किया है। इसका डिजाइन बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और एरोडायनामिक है, जो इसे दूसरी कार्स से अलग बनाता है। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ पेट्रोल डीजल से आजादी नहीं चाहते, बल्कि एक ऐसी कार चाहते हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, परफॉर्मेंस में दमदार हो और फीचर्स में भी टॉप नॉच हो। इसे तुम साइलेंट किलर कह सकते हो, क्योंकि ये चलेगी तो चुपचाप, लेकिन परफॉर्मेंस में सबका शोर मचा देगी। इसमें मल्टीपल इलेक्ट्रिक मोटर ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों शामिल होंगे। इसकी रेंज एक सिंगल चार्ज पर 400 से 500 किलोमीटर से ज्यादा होने की उम्मीद है। सोचो, एक बार चार्ज करो और दिल्ली से जयपुर आराम से जाओ बिना किसी रेंज एंजाइटी के। और हाँ, इलेक्ट्रिक कार का इंस्टेंट टॉर्क तो तुम जानते ही हो, ये तुम्हें सीट पर चिपका देगा। एक बिग डिजिटल कॉकपिट, फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरामिक ग्लास रूफ, हीटेड और वेंटिलेटेड
वेंटिलेटेड सीट्स और टोयोटा सेफ्टी सेंस का लेटेस्ट वर्जन। इसमें तुम्हें वन पेडल ड्राइविंग मोड भी मिलेगा जो इलेक्ट्रिक कार में एक बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस देता है। और हाँ, टोयोटा की बैटरी टेक्नोलॉजी पर तुम भरोसा कर सकते हो क्योंकि उन्होंने हाइब्रिड में सालों से इसे प्रूव किया है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज 40 लाख से 45 लाख के बीच हो सकती है। इस प्राइस पॉइंट पर ये Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 और Volvo XC40 रिचार्ज जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV को सीधी टक्कर देगी। और अब बात करते हैं एक ऐसी कार की जिसका नाम सुनते ही रोड्स पर रॉब, पावर और एडवेंचर का फील आता है। हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर है टोयोटा फॉर्च्यूनर नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, वही फॉर्च्यूनर जिसका क्रेज इंडिया में कभी कम नहीं होता। ये सिर्फ एक कार नहीं, ये एक इमोशन है। एक ऐसी कार जो स्टेटस सिंबल भी है और ऑफ रोड का बादशाह भी। और अब ये आ रही है एक नए अवतार में, और भी ज्यादा ताकतवर और भी ज्यादा लग्जरी। नेक्स्ट जेन फॉर्च्यूनर में तुम्हें एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा जो इसे और भी ज्यादा रिफाइंड और कंफर्टेबल बनाएगा। डिजाइन में भी बिग बदलाव देखने को मिलेंगे जो इसे और भी ज्यादा मस्कुलर और मॉडर्न लुक देंगे। ये उन लोगों के लिए है जो एक ऐसी कार चाहते हैं जो हर जगह हर सिचुएशन में तुम्हें बॉस वाली फीलिंग दे। इसे तुम रोड का राजा कह सकते हो जिसके सामने सब साइड हो जाते हैं। एक्सपेक्टेड है कि इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ एक नया 2.8 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलेगा। ये इंजन सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि अब माइलेज में भी पहले से बेहतर होगा। सोचो, फॉर्च्यूनर की पावर और साथ में हाइब्रिड का माइलेज। ये तो ऐसा है जैसे सलमान खान की बॉडी और आमिर खान की एक्टिंग एक साथ, मतलब अनस्टॉपेबल। 4x4 सिस्टम और लो रेंज गियरबॉक्स तो रहेगा ही जो इसे अनबीटेबल ऑफ रोडर बनाएगा। एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, ADAS फीचर्स का पूरा सूट, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और एक प्रीमियम JBL साउंड सिस्टम। इंटीरियर अब और भी ज्यादा लग्जरी और टेक लोडेड होगा ताकि तुम्हें अंदर से भी एक प्रीमियम फील आए। इसकी बिल्ड क्वालिटी तो भाई ऐसी होगी कि अगर दुनिया खत्म हो जाए तो सिर्फ फॉर्च्यूनर और कॉकरोच बचेंगे। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज 38 लाख से 55 लाख के बीच हो सकती है। इस प्राइस पॉइंट पर ये AMG ग्लॉस्टर, Isuzu MU-X और आने वाली कुछ प्रीमियम SUV को टक्कर देगी। और दोस्तों, फाइनली हमारी लिस्ट की आखिरी कार जिसके बारे में मैंने तुम्हें कहा था कि ये मार्केट कंप्लीटली चेंज कर सकती है, ये है टोयोटा की तरफ से एक बहुत ही स्मार्ट मूव, टोयोटा हाईराइडर 7 सीटर। हाँ, तुमने सही सुना, वही हाईराइडर, लेकिन अब 7 सीटर अवतार में। ये उन लोगों के लिए है जो एक कॉम्पैक्ट SUV की कीमत में 7 सीटर की प्रैक्टिकलिटी चाहते हैं, और वो भी टोयोटा के भरोसे के साथ। ये ऐसी कार होगी जो तुम्हें बोलेगी कम पैसों में ज्यादा धमाका। और वो हाईराइडर 7 सीटर मौजूदा 5 सीटर हाईराइडर का ही एक्सटेंडेड वर्जन होगी जिसमें तीसरी रो की सीटिंग मिलेगी। इसका मतलब है कि तुम्हें वही अच्छी माइलेज, वही टोयोटा की रिलायबिलिटी और अब एक्स्ट्रा स्पेस भी मिलेगा। डिजाइन में भी जरा बहुत बदलाव होंगे ताकि ये 7 सीटर के हिसाब से अच्छी लगे। ये उन फैमिलीज के लिए परफेक्ट होगी जिन्हें कभी कभी 6 से 7 लोगों को लेकर जाना पड़ता है, लेकिन वो एक बिग MPV या महंगी 7 सीटर SUV नहीं चाहते। इसमें वही 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है जो मौजूदा हाईराइडर में आता है। ये इंजन अपनी शानदार माइलेज और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। 7 सीटर गाड़ी और माइलेज 20 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का। ये तो ऐसा है जैसे तुम पिज्जा खाओ और कैलोरी काउंट ना हो, मतलब मजा ही मजा। एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स का पूरा पैकेज। 3rd रो तक के लिए AC वेंट्स और चार्जिंग पोर्ट्स भी मिलेंगे ताकि पीछे बैठे पैसेंजर्स को भी कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, टोयोटा की क्वालिटी तो तुम्हें हर जगह महसूस होगी, चाहे वो डैशबोर्ड हो या सीट की फिनिशिंग। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज 13 लाख से 20 लाख के बीच हो सकती है। इस प्राइस पॉइंट पर ये Hyundai Alcazar, MG Hector Plus और टाटा सफारी जैसी कार्स को सीधी टक्कर देगी। तो दोस्तों, ये थी टोयोटा की वो 9 अपकमिंग कार्स जो 2026 तक इंडियन मार्केट में धमाल मचाने वाली हैं। क्या लगता है तुम्हें, इनमें से कौन सी कार तुम्हें सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है और तुम कौन सी कार का सबसे बेसब्री से इंतजार कर रहे हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। क्या टोयोटा वाकई इन नई कार्स के साथ इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत कर पाएगी या फिर कंपटीशन इसे कड़ी टक्कर देगा? मुझे तो लगता है टोयोटा के पास अपने ट्रम्प कार्ड्स हैं और वो इन्हें बहुत स्मार्टली यूज करने वाली है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो और तुम्हें लगा हो कि तुम्हारी नई कार खरीदने की प्लानिंग में इसने थोड़ी भी मदद की है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो जो एक नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हो यार? फटाफट से सब्सक्राइब कर लो कार्स मिथ को और बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि तुम ऐसे धमाकेदार अपडेट्स कभी मिस ना करो। जय हिंद।